गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। हेल्थ फार्मूला बाय रेमी शर्मा चैनल में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं थायराइड प्रॉब्लम की कि क्यों होती है, इसके क्या सिम्टम हैं और हम कैसे इसको नॉर्मल कर सकते हैं। आजकल हम बात करें तो बहुत सारी फीमेल को ये प्रॉब्लम होती है। तो ये होती क्यों है। ये एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो बिल्कुल हमारे नेक के आगे होती है। इसका काम क्या होता है, वेट, एनर्जी और जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। जब हमारे हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, जहाँ ज़्यादा बनते हैं जहाँ कम होते हैं, तो उससे हमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसको हम थायराइड प्रॉब्लम कहते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि हार्मोन इनबैलेंस होना, वेट बढ़ना या घटना। ये दो तरह के होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी का बहुत ज़्यादा वेट है, कम होता है, और किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये सब हार्मोन के कारण ही होता है। वेट बढ़ता है और कम होता है, बालों का झड़ना, हाथों में जलन होनी, गर्मी जहाँ बहुत ज़्यादा लगनी, जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा लगनी, ये दोनों ही थायराइड में सिम्टम होते हैं। और प्रेगनेंसी में ज़्यादातर फीमेल को ये कॉमन है कि थायराइड हो जाता है। आयोडीन की कमी, अगर मैं जेंट्स की बात करूं तो उनमें ये कम होता है। क्यों होता है रीज़न, क्योंकि जेंट्स कम से कम अपना खाना टाइम से खाते हैं, और फीमेल का रीज़न होता है कि वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। जबकि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि जो फीमेल अपना ब्रेकफास्ट स्किप करती है उसको ये प्रॉब्लम होना लाजमी है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो अपना घर का काम करते करते, सबको टाइम से बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, जो भी काम करते हैं, तो उसके बाद भी वो चाय पीना कि कहीं ना कहीं मैं अपना घर का काम कर लूँ और मैं अपना ब्रेकफास्ट जो होता है ना, वो लंच ब्रंच वो एक हो जाता है। तो उठने के बाद हमें WHO ने बोला है कि अपना उठने के 2.5-3 घंटे के अंदर हमें अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, तो ताकि हमें ये सारी प्रॉब्लम जो फेस ना करनी पड़े। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं हमारे थायराइड होने के। हम इससे बच कैसे सकते हैं ना, हम इसको नॉर्मल भी तो करना है ना। तो हमें अपना सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ा है तो हमारे जो हार्मोन होते हैं ना वो बढ़ते और घटते हैं, तो हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है थायराइड की। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अभी बात चल रही है थायराइड। तो मेन जो फीमेल के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, वो स्ट्रेस ज़्यादा लेने से भी होती हैं। तो आपको क्या करना, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, अपनी नींद को ठीक करना है। अगर आप टाइम से उठती हैं तो टाइम से सोना भी सीखें, है ना। मैं सीखना इसीलिए बोलूँगी कि आपको उठने का पता है कि टाइम से उठना, घर का काम करना, तो सोने में आप लेट मत सोएं। घर का अपना काम करके अपने फ़ोन और जो भी आप टीवी वगैरह अगर कुछ देखते हैं तो उसको आपने अवॉइड ही करना है, क्योंकि नींद अच्छी होगी तो आप सही होंगे और सही से आप अपने आप को संभालेंगे और अपनी फैमिली को भी। अगर आपने खुद का ध्यान रखा तो आप अपनी फैमिली को भी अच्छे से देख पाएंगे। तो अपनी नींद को सही करना है। नींद कितनी होनी चाहिए, अगर 7-8 घंटे की नींद आप ले रहे हैं तो आप परफेक्ट नींद ले रहे हैं। तो इस चीज़ पे आप ध्यान करना। मेडिटेशन करना है, बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन। 10 से 15 मिनट आपने मेडिटेशन करना है। आपने क्या करना है मेडिटेशन में, चाहे आप ध्यान लगा के आप रखो, अपनी सांसों पे ध्यान लगाना। अगर और कुछ नहीं कर रहे, ज़्यादातर मैं ये कहूँगी, अगर आप देखो भगवान को तो सभी मानते हैं, जिसको भी मानते हैं आप, एक विश्वास है हमारा, आप उनका ध्यान कीजिए, अच्छी अच्छी बातों का ध्यान कीजिए। अगर आप नहीं मानते तो अपनी सांसों पे ध्यान कीजिए, क्योंकि सांसों पर तो सभी मानते हैं ना, क्योंकि सांसें चल रही है तो हम चल रहे हैं, है ना। अगर आप बिल्कुल नास्तिक हैं, अगर ऐसा होता नहीं, अगर कोई है, तो अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसों पे ध्यान देंगे तो आपका एक ध्यान एक तरफ होगा, ताकि हमारे बहुत सारे विचार आते दिन भर में, हम वो विचारों पे ध्यान ना करें और एक ही टाइम पे एक काम करें।
हमारी फीमेल्स क्या करती हैं, मल्टीटास्क होती हैं। अगर एक तरफ कपड़े धो रही हैं, मशीन की तरफ ध्यान है, एक तरफ खाना बनाने की तरफ ध्यान है, एक तरफ सब्जी काटो क्या बनाए। अभी दिन का खाना बन रहा होता है और दोपहर की चिंता, दोपहर का बन रहा होता है तो रात की। तो ये चिंता मत कीजिए, अपना एक टाइम पे जो फिक्स है काम उसको कीजिए। और बहुत सारे इन चीज़ों पे आपने ध्यान किया तो आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। मैं एक ही बात कहूँगी, डाइट और लाइफस्टाइल। अगर आपने इस पे ध्यान दिया तो कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आ सकती। बाकी आपको 3 से 6 महीने के अंदर अपना चेकअप करवाना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका TSH बढ़ा हुआ, T3 T4 उस पे आपने ध्यान देना है। हाँ, अगर किसी की मेडिसिन चल रही है तो उसको आपने बिना डॉक्टर की एडवाइस के उसको स्किप नहीं करना। जहाँ मैं कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ, मैं यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बोले, जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपकी डॉक्टर की देख रेख में जो चल रहा है। अपने लाइफस्टाइल को बदलोगे तो जब आपका अपना चेकअप होगा 3 से 6 महीने में, उसमें आपका नॉर्मल आता है या कम या ज़्यादा आता है, उसके अकॉर्डिंग जो आपने डॉक्टर ने आपको इसके लिए मेडिसिन दी है उसको कम डोज में लेना है, वो आपकी धीरे धीरे उनकी देख रेख में होगी। तो अपना ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, खाने पे ध्यान करना है, सोने पे ध्यान करना। और एक बात, स्ट्रेस लेवल नहीं, बिल्कुल कम करना। वही स्ट्रेस लेना है जितना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठना है, काम करना और मेन अपना ध्यान रखना। अपने लिए जीना है और अपनों के लिए जीना है ना। अपना ध्यान रखेंगे तभी तो हम अपनों को लिए सारे काम कर सकते हैं। अगर आप खुश हो तो पूरा घर पूरा खुश है। क्योंकि जो आप खाना बनाते हैं ना उसके अंदर हमारी वाइब्रेशन होती है। आपने देखा होगा किसी भंडारे में जब हम खाना खाते हैं वो स्वाद क्यों होता है, वही मसाले घर पे भी है। कहीं ना कहीं जो फीमेल तकलीफ़ में होती हैं जब खाना बनाती हैं तो कहीं ना कहीं उसका माइंड अपनी तकलीफ़ में होता है। आप देखना कि वो खाना इतना बढ़िया बनेगा और नहीं भी बनेगा, कहीं ना कहीं एक हमारी जो वाइब्रेशन होती है ना उस खाने में आ जाती है। तो आपने क्या करना, जब हम भंडारे का खाना बनता है एक ऊर्जा से बनता है, एक वाइब्रेशन से बनता है, वो खाना कितना टेस्टी होता है। तो घर का खाना भी ऐसा ही बनाना है, खुश दिल से बनाना है कि आज मैं अपनी फैमिली के लिए ये बना रही हूँ। आपने चेक करना, जो आप खाना शौक से बनाते हो ना वो खाना अपने आप ही स्वाद बन जाता है। तो आप जब घर की एक मुखिया फीमेल होती है ना, वो बहुत बहुत घर को देखती है। अगर वो सही रही तो पूरा घर सही रहेगा, है ना। तो जेंट्स में भी बहुत कम ये सिम्टम होते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है कहाँ गलती हो रही है। मेन अपना लाइफस्टाइल और डाइट पे ध्यान देना है और बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। मैं बात करूँ तो सफ़ेद चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। चीनी, सफ़ेद नमक और मैदा, ये चीज़ों को हटा दीजिए अपने घर में। अगर मैं बात करूँ चीनी की जगह आप देसी खांड है ना, गुड़, तो ऐसी चीज़ों को रखें, उसकी जगह रिप्लेसमेंट करें। तो जैसे कि मैंने मैदे की जगह हम आटा यूज़ कर सकते हैं ना, आटे की बहुत कुछ चीज़ें बनती हैं। अगर हम भटूरे भी खाते हैं तो आटे के भी बहुत बड़े बढ़िया बनते हैं। मैदे को अवॉइड करें क्योंकि मैदा जो होता है हमारी आंतों में चिपकता है ना, वो हमारे डाइजेशन को ख़राब करता है। अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो सब भी कुछ भी खाओगे आप वो डाइजेस्ट हो गया। लेकिन अच्छा खाएंगे तो तभी अच्छा होगा ना डाइजेस्ट। कुछ का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी। प्रोसेस फूड को अवॉइड कीजिए, पैकेज फूड को अवॉइड कीजिए। हमेशा फ्रेश खाना बनाइए। पूरे दिन में आपने खाना शाम तक वो ख़त्म करना, कल का खाना नहीं खाना। चाहे सर्दी है, सर्दियों में चीज़ ख़राब नहीं होती, लेकिन आपको बताऊँ उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अगर खाना बनाते हो तो 3-4 घंटे तक आप उसको फिनिश कीजिए, फिर से बनाइए, ताज़ा खाना बनाइए हैं, वो खाइए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं आगे बहुत सारी वीडियो बनाऊँ और आप देख पाएँ। तो बाय बाय, टेक केयर।